नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये है साल का 276वां दिन। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। अब दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी आखिर क्या रहती है, ये आपको दिखाएंगे और बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। तो कान खोलकर दिल लगाइए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अपना कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रिया। तो हमारे इस कार्यक्रम में जो पहली खबर रहेगी वो रहेगी कि बारिश ने किस तरह से रावण दहन में खलल डाला। और आप ही कह सकते हैं कि मॉनसून की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कल हमने देखा भाई राजधानी दिल्ली में कई जगह पर रावण दहन हुआ और कई जगह पर रावण दहन नहीं भी हुआ, क्योंकि बारिश ने खलल डाल दिया। अब बारिश के चलते अब रावण दहन में जो खलल देखने को मिला, नतीजन बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम कैंसिल हुए भाई दिल्ली में। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। बारिश देखने को मिली है दिल्ली एनसीआर कि कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया और दिल्ली एनसीआर में 2 अक्टूबर को जमकर बारिश हुई है और बारिश ने मौसम को काफी ठंडा कर दिया है। बारिश ने दशहरे के रावण दहन में भी खलल डाला और सबसे खास बात ये रही है कि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से सीधा लुढ़क कर 33 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। और यही नहीं, न्यूनतम तापमान जो 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था वो भी अब 22 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है और लोगों को सुहाने मौसम के साथ ही गर्मी और उमस से पूरी तरीके से राहत मिलती हुई नजर आ रही है बसंत। तो अब एक तरफ रावण दहन को लेकर जो लोग बड़े उत्साहित थे, अब और आज सुबह तो कई हेडलाइंस मैंने ये भी देखी प्रिया कि यहाँ पर कहीं जल कर मरा रावण, कहीं गल कर मरा। तो अब ऐसे में अब बात अगर रावण दहन को करें ना, बड़े उत्साहित होते हैं लोग भाई। अब हम कल जब बात कर रहे थे दिल्ली वाले रेडियो टीवी में भाई रावण दहन को लेकर, तो खबर हमने बताई थी कि बारिश का खलल पड़ सकता है रावण दहन में, और हुआ भी वही। शाम होते होते आसमान में काले बादलों की छाया और उसके बाद बारिश हुई। बारिश के बाद रावण दहन में खलल डला और नतीजन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यमुना पार कार्यक्रम था रावण दहन को लेकर, वो भी कैंसिल हो गया। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम कल कैंसिल हो गया इसी वजह से, क्योंकि बारिश के चलते रावण दहन नहीं हो सका और बड़ी मुश्किल के साथ कहीं कहीं पर तो रावण जला है। और जल भराव भी बारिश के चलते कल बड़ा देखने को मिला है। अब मॉनसून की पिक्चर जो हम सोच रहे थे कि खत्म हो गई है, उसके बाद एक आफ्टर इफेक्ट आप कह सकते हैं कि मॉनसून का अभी भाई चल रहा है और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। एक शार्प यू टर्न मैं कहना चाहूंगा कि मॉनसून का हमें देखने को मिला। तो अब अगर आपने अपना रेनकोट पैक करके रख दिया था तो निकाल लीजिए उसे। अब हो सकता है कि ऑफिस आने जाने में एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वसंत, रेनकोट से मुझे एक बात याद आई, कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला रावण को रेनकोट पहनाया गया था जिससे बारिश जो है वो रेनकोट से वो बच सके जो रावण था। और ये कई जगह पर देखने को मिला है। अब कई वीडियोस भी देखने को मिली सोशल मीडिया पर, आप भी सक्रिय हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती नजर आए। इसमें देखने को मिल रहा है कि रावण खड़ा हुआ है और भीगता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं मेरी अभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, उनकी तरफ से कहा गया हम इतने बड़े हो गए पर हमने कभी भी दशहरा पर बारिश नहीं देखने को मिली है। हमें पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भाई बारिश में रावण को रेनकोट पहने हुए भी मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बारिश ही देखने को मिली है बसंत। और जिस तरीके से कल बारिश हो रही थी, मेरे घर पे भी बात चल रही थी कि भाई पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि दशहरा पर इतनी बारिश है। दशहरा पूरी तरीके से खराब होता हुआ नजर आया। मेले में देखने को मिला कि हर जगह नहीं, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट बहुत जगह पर बसंत बारिश देखने को मिली है। क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ, मैंने खुद देखा है। मैं जैसे आ रही थी तो पूरे रास्ते बारिश देखने को मिली है और हाल बेहाल लोगों के नजर आए। जिस तरीके से लोग मेले में पहुंचे और मेले में पहुंचने के बाद भी लुत्फ उठाते हुए बसंत नहीं नजर आए। बिल्कुल। अब ऐसे में क्योंकि बड़े उत्साह के साथ पहुंचते हैं और उसके बाद जब ये पता चले कि बारिश हो गई, रावण का पुतला भीग गया जिसका दहन होना था, जिसमें आग लगाई जानी थी वो भीग गया। और उसके बाद अब फिलहाल ये तो रावण दहन पर जो बारिश का खलल देखने को मिला वो हमने आपको बताया। लेकिन एनसीआर में अभी बारिश का ये सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि आज यानी कि आज भी राजधानी दिल्ली में यानी कि शुक्रवार आज बारिश का सितम देखने को मिल सकता है। बारिश का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक
अब शुक्रवार को अगर बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली में अब बारिश की हल्की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिल्कुल, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में अच्छी खासी अब बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 4 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे और हल्की धूप आती जाती रहेगी। बसंत, देखिए जिस तरीके से आप डेली कह रहे थे कि भाई बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, गर्मी तो बहुत थी, तो अब गर्मी से राहत तो मिल गई है, हालांकि बिल्कुल मिली है। बिल्कुल, अब 2 दिन से जिस तरीके से बारिश देखने को मिली, कल भी, परसों भी और आज भी, अब पूरा पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि भाई झमाझम बारिश अब देखने को मिलेगी और आपको गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। पर बसंत, बात उन लोगों के लिए कर लेते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जलभराव देखने को मिलता है, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है प्रिया, जब दिल्ली में बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति तो देखने को मिलती ही है, और यही स्थिति अभी इन दिनों भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले जब बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ था तो उस समय हमने कहा था कि भाई एक बार फिर से वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जलभराव को लेकर, और वो हुआ। अब कल जब हम रेडियो टीवी कार्यक्रम कर रहे थे, कल ही हमने सुबह बताया था अपने रेडियो टीवी में कि बारिश का जिस तरह से पूर्वानुमान है, पहले ही अंदेशा बारिश का है, हो सकता है रावण दहन में खलल डले, हुआ वही। और उसके बाद अब यानी कि कल तक के लिए आज भी आपको हो सकता है, अभी हालांकि धूप निकली हुई है प्रिया, बाहर बारिश जैसा ज़्यादा मौसम तो नहीं है, लेकिन उसके बाद मौसम किस तरह से 1 सेकंड में बदल जाता है भाई सब जानते हैं, कब काली घटाएं आएंगी, कब बरसना शुरू करेंगे और कब एक बार फिर से तापमान में गिरावट, अंदेशा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पूर्वानुमान आज भी राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर है, कल भी बारिश हो सकती है और इसी के साथ धूप आती जाती रहेगी। बादलों को आप देख पाएंगे कि बादल जो है वो आसमान में बने हुए हैं। तो अब ये तो हमने खबर बताई मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से दिल्ली वालों को प्रभावित किया, सबसे ज़्यादा खास बात यह रही कि दशहरे को जिस तरह से प्रभावित किया, अब क्योंकि उत्सुकता एक बहुत ज़्यादा थी, वो कहीं ना कहीं जो जोश था वो ठंडा होता हुआ नजर आया। तो अब राजधानी दिल्ली वालों को हम बताते हैं, दिल्ली में आखिर क्या चल रहा है। त्योहार चल रहे हैं, पूरे देश में ही चल रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रिया। जब भाई हमारे घर में त्योहार का मौसम होता है, हम अपने घर में घी लेकर आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। अब जब हम उनका सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, और हमारा प्रयास भी रहता है कि हम दुकान से अच्छा खरीदें, अच्छा खाएं, सेहत अच्छी रहे। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी हो रहा है। कैसे हो रहा है प्रिया? बिल्कुल बता रहे थे। बिल्कुल, दिल्ली में नकली देसी घी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1625 किलो मिलावटी देसी घी कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया है। 3 अवैध फैक्ट्रियों से बरामद किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, बरामद किया गया। बात अगर करें तो प्रिया, अब पुलिस ने 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो 6 आरोपी, इनका कितना बड़ा गिरोह होगा, आप ये एक बार इमेजिन कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि आप जिस घी में पूरियां तल रहे हैं या फिर जिस घी में आप पकोड़े तल रहे हैं, अगर वो घी नकली है तो आपकी सेहत पर वो कितना असर डालेगा, क्योंकि हम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। प्रिया, आपने ये देखा होगा कि जब हमारे पास कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो गलत आ जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायरी आ जाता है या फिर फेक आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई लोशन लिया, बॉडी मॉइस्चराइजर लिया, उसे जब हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, अगर वो नकली हो, फेक हो, तो स्किन पर इरिटेशन होने लगती है कि नहीं होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, और ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये गंभीर बात ये है कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो चीज़ नकली है, वो चीज़ नकली हम खा रहे हैं। और ये 100% नहीं, क्या हो सकता है कि आप अच्छा भी खा रहे हो, लेकिन जिस तरह से अब एक मिलावटखोरी का पूरा गोरख धंधा हमें देखने को मिलता है त्योहारी सीजन के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव है आपकी सेहत पर। आप कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट खरीदे, दूध से बनी हुई चीज़ खरीदे, इसमें आपका देसी घी आ गया, पनीर आ गया, खोया आ गया, या फिर मेवे की बात अगर कर ली जाए, या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों की बात कर लें, तो क्रॉस चेक ज़रूर करें और अच्छी दुकान से ये सामान खरीदें, मिठाइयाँ खरीदें, क्योंकि त्योहारी सीजन में जो मिठाई आप खरीद रहे हैं हो सकता है कि वो आपको बीमार कर दें। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, जब जब त्योहार आते हैं तब तब इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। बात अभी हम हाल ही की कर लेते हैं, नवरात्रे चल रहे थे, कल दशहरा देखने को मिला, कितने लोग बीमार हुए कुट्टू का आटा खाने से। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, कुट्टू का आटा खाने से बहुत लोग बीमार पड़ गए। और मिलावटखोरी की जो शुरुआत है, मैं कहना चाहूंगा, मेरी सहयोगी प्रिया ने बिल्कुल सही कहा, अब त्योहारी सीजन की शुरुआत नवरात्र से होती है, और नवरात्र में कुट्टू का आटा खाने से लोग कितने बीमार पड़े,
अस्पतालों में हमने देखा कि बिल्कुल 200 के करीब लोग बीमार हुए थे बसंत। और अब देखिए अब दिवाली आने वाली है, भाई दूज आने वाला है, शुरुआत भी हो जाती है। बिल्कुल अब मिठाइयों की बिक्री तेज हो जाएंगी, पनीर की बिक्री तेज हो जाएगी, घी की बिक्री तेज हो जाएगी। और आप देखिएगा अभी एक एक करके किस तरीके से पर्दाफाश होता हुआ नजर आता है। एक खबर 3 से 4 दिन पहले आई थी प्रिया, कई किलो यहाँ पर नकली पनीर जब्त किया गया है, कई किलो नकली पनीर, कई 100 किलो। अब वो पनीर अगर कोई खाएगा तो खाने के लिए तो वो पनीर खा रहे हैं, अच्छी चीज खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में जाके वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा कौन जानता है। वसंत देखिए सवाल तो ये हो जाता है कि एक जगह पर जब छापेमारी की गई तो कई किलो पनीर जब्त किया गया, अब देखा गया घी जब्त किया गया, देखा गया कई जगह पर अवैध तरीके से पटाखे भी बेचे जा रहे थे। देखिए अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये जो है एक जगह पर देखा गया है, और भी दिल्ली में कितनी जगहों पर इस तरीके से गलत चीजें बेची जा रही है। छापेमारी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस तरीके की कार्रवाइयों की दरकार भी रहती है कि इस तरीके की कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे, ताकि जो लोग अपने फायदे के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते, उनको निशाना बनाया जाना चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, भाई मिलावट कर रहे हैं, नकली पनीर वो बना रहे हैं, तो उनका बनाया उन्हें ही खिलाया जाए। वसंत देखिए पता है सवाल क्या है, लोग कुछ चंद फायदों के लिए ना दूसरों की जान को जोखिम में डाल देते हैं। obvious बात है। अब एक्सपायरी सामान बेच देते हैं कि भाई ग्राहक को थोड़ी पता है कि डेट चेंज कर देते हैं, उसके बाद मार्केट में बेचा जाता है सस्ते दामों में। और ग्राहक क्या होता है, वो सोचता है कि भाई सस्ते दामों में चीज मिल रही है तो इसको हम खरीद लेते हैं, मैं क्यों भाई महंगे दामों में खरीदूं। पर ये समझ नहीं आता लोगों को कि इसके पीछे वजह क्या है, वो आखिर क्यों आपको सस्ते दामों में ये चीज बेच रहा है, इसमें मिलावट है। देखा जाता है कई वीडियोस आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर, कई फैक्ट्रियां ऐसी है जहां पर एक्सपायरी माल भेजा जाता है, उसके बाद उस डेट को हटाया जाता है, उसके बाद उस सामान को सेल किया जाता है। और ये मिलावटखोरी जो है लगातार देखने को मिल रही है। अब त्योहारी सीजन आ गया तो और भी जो मिलावटखोर है वो बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे कि आपने अभी सस्ते और महंगे का जिक्र किया, क्योंकि सस्ते के चक्कर में लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन उसके बाद में जब साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो 100 बार। अब ऐसे में अगर आप थोड़ा सा महंगा अगर खरीद रहे हैं तो कम से कम मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छा खरीदें, लेकिन सस्ता खरीदने के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें। आप अच्छा खाएं, भले ही थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा चुकाना पड़े, लेकिन जो चीज़ आप खाएंगे वो आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके बच्चों के लिए अच्छी रहेगी, आपके परिवार में जो उसे खाएगा वो उसके लिए अच्छी रहेगी। सस्ते के चक्कर में ना पड़े, इतना सस्ता उतना सस्ता, अच्छा खरीदे, अच्छी दुकान से खरीदे, क्योंकि त्योहारी मौसम है, त्योहारी सीजन है, इस दौरान मिलावटखोरी अपने चरम पर रहती है। तो अब आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि जो भी चीज़ आप खरीदें तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि आप ब्रांडेड खरीदें, अच्छा खरीदें, भले ही थोड़ा महंगा हो लेकिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली में घर लेने का सपना तो भाई सभी का होता है कि राजधानी में घर हो, लेकिन उस सपने के साथ साथ आपकी जेब में बहुत मोटी रकम भी होनी चाहिए। अब बात अगर करें, हर किसी का सपना होता है यहाँ पर नौकरी करना, और हर नौकरी पेशा आदमी ये चाहता है कि भाई अपना घर खरीदा जाए, उसका एक सपना होता है कि घर हो। ऐसे में लोगों के लिए एक चिंता वाली खबर आप इसे कह दीजिए कि जो हम बताने जा रहे हैं, दिल्ली में सर्कल रेट जो है वो अब जल्दी बढ़ सकता है, यानी कि सर्कल रेट को बढ़ाने की योजना बना रही है सरकार। प्रिया, इसका मतलब ये होगा कि दिल्ली में ज़मीनों के जो दाम है ना वो बढ़ जाएंगे। पिछले कई सालों से सर्कल रेट नहीं बढ़ा दिल्ली में, अब दिल्ली की सरकार ये योजना बना रही है क्यों ना सर्कल रेट बढ़ाया जाए। अब सर्कल रेट बढ़ने से होगा ये कि दिल्ली में ज़मीनों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए बसंत, जिस तरीके से अब सर्कल रेट बढ़ाए जाएंगे तो किसी के लिए तो परेशानी है कि भाई कोई सोच रहा हो कि मुझे अब दिल्ली में मकान लेना है, तो अब उसका जो सीधा असर है उसकी जेब पर पड़ेगा। पर जिन लोगों के घर दिल्ली में हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि भाई अब जिनके घर ऑलरेडी दिल्ली में है तो उनकी भाई जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले होने निश्चित है। और क्योंकि सर्कल रेट अब बढ़ने जा रहा है, और अब ऐसे में सर्कल रेट बढ़ने के बाद होता ये भी है ना कि अब जो लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि हम प्रॉपर्टी जो है वो खरीदने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उससे पहले अगर महंगी हो जाए, जैसे कि अब जीएसटी में कटौती से पहले जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी वो बड़े परेशान हुए कि मेरे खुद का कजन है, उस बात हो रही थी हमारी, तो बोलता कि सीधा भाई 1-1.5 लाख का फर्क पड़ा है, मुझे जो गाड़ी है कुछ दिन बाद ही ले लेता तो फायदे में रहता। बहुत लोगों की तरफ से ये कहा गया। और अब देखिए जिस तरीके से अभी सर्कल रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो जिसने पहले मकान ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल, और जिसने पहले मकान ले लिया उसके लिए वो भाई राहत की बात रहेगी, और जिसके पास है ही अगर बढ़ जाते हैं तो उसके लिए भी अच्छी बात है, भाई उसके मकान की रेट जो है वो बढ़ गए, घटे नहीं है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा
अब कमाई थोड़ी ज़्यादा और करनी पड़ेगी मुझे लगता है। अगर दिल्ली में मकान लेना है तो आपको और ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, और भाई और ज़्यादा पैसे आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अब अभी ना फिलहाल सुझाव मांगे जा रहे हैं। 15 अक्टूबर तक RWA और अन्य जो सहभागी हैं उनसे सुझाव मांगे गए। दिल्ली में प्रॉपर्टी का जो लेन देन है वो महंगा हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर्स को थोड़ा मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। सरकार जल्दी विभिन्न कैटेगरी में अब प्रॉपर्टी के जो वर्तमान सर्कल रेट है उसमें बदलाव करने की योजना बना रही है। जैसे कि हमने आपको बताया, ऐसे में नए सर्कल रेट लागू होने के बाद जमीन का खरीद और बेचना महंगा हो सकता है। तो सर्कल रेट अब राज्य सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम रेट है, जिसमें होता यह है कि सरकार एक सर्कल रेट तय करती है। किसी भी जमीन का न्यूनतम जो रेट है वो तय करती है कि मिनिमम इस ज़मीन का इतना रेट तो होगा, इससे नीचे नहीं। नेगोशिएशन हो सकता है वहाँ तक, लेकिन उससे नीचे नहीं। अब इससे कम दाम में प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती है। और आगे क्या पता है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार द्वारा बुधवार को एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लोगों से सरकार ने सर्कल रेट में बदलाव करने के लिए सुझाव मांगे, और इस नोटिस में 15 दिन के अंदर सुझाव देने के लिए आग्रह किया गया है। और इसे लेकर RWA और साथ ही आपको बता दें कि उद्योग निकायों में से लेकर अन्य भागीदारों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, और ये जरूरी भी हो जाता है बसंत के अच्छा, ये बताइए प्रिया, अगर आपसे सरकार सुझाव मांगे कि भाई हमें सर्कल रेट बढ़ाने हैं और हम इस पर विचार कर रहे हैं, आप सुझाव दे तो आप क्या कहेंगी कि हमारे घर के रेट बढ़ा दो? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी। देखिए, बहुत सारी मिडिल क्लासेस फैमिली भी है, सर्कल रेट बढ़ेंगे तो सब पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि चलो, जिसका मकान है, जिसकी मैंने भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, उसकी बल्ले बल्ले होंगी, पर ये भी चीज है अगर उसको कहीं और भी मकान लेना हो, कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी तो जितनी बढ़ाई जाए उतनी ही अच्छी है। हम आगे के लिए सोचते हैं, और हमारे यहाँ तो सोचा ही जाता है कि फ्यूचर देखा जाता है। बंदा आज में नहीं जीता कि भाई थोड़ी सेविंग कर लो, कल अच्छा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, ये तो है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं अगर सुझाव दूं सरकार को तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि सर्कल रेट आप बढ़ा रहे हैं, एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक ग्रोथ का साइन भी रहता है। जब आप प्रॉपर्टी के जब रेट बढ़ते हैं ना, तो एक ग्रोथ का चांस भी रहता है और इकोनॉमी आपकी अच्छी हो जाती है। थोड़ा फर्क पड़ता है इकोनॉमी पर इसका। किसी भी राज्य में अगर सर्कल रेट बढ़ाए जाते हैं तो उसके बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस राज्य की, उस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशंस पर रहता ही है। मेरा सुझाव ये रहेगा सरकार को, अगर मैं अपने तरीके से बताऊं, मैं सबसे पहले तो ये नहीं कहूँगा कि मेरे घर के दाम बढ़ा दो। और एक सुझाव ये रहेगा कि अगर आप सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं तो एक और चीज़ आप साथ साथ कर दीजिए कि जो लोग ज़मीन खरीदने वाले होंगे, यानी कि जो पार्टी खरीदेगी उसको थोड़ा लोन में रियायत दे दे। लोन में ब्याज दर है जो उसे थोड़ा सा कम कर दे, और ताकि जो भी, क्योंकि सर्कल रेट बढ़ने के चलते एक जो इम्पैक्ट है वो उन लोगों पर पड़ेगा जो खरीदना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर जो मकान खरीदना चाहते हैं, है ना, ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो लोन भी लेते हैं प्रिया अपने प्रॉपर्टी पर, मकान पर, तो उस लोन की जो एक ब्याज दर है उसे थोड़ा कम कर दिया जाए तो उनका बोझ थोड़ा कम किया जा सकता है। तो सर्कल रेट बनाने के साथ ये कदम अगर सरकार उठा दे तो जो दिल्ली वाले हैं दिल खोलकर स्वागत करेंगे इस फैसले का, मुझे ऐसा लगता है प्रिया। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली में आपने कभी नज़ारा देखा फ्लाईओवर के ऊपर? फ्लाईओवर देखा है कभी? नहीं, मैंने तो नहीं। लेकिन अब जल्दी आप देखेंगे। अब दिल्ली सरकार ये सोच रही है, PWD मंत्रालय सोच रहा है कि फ्लाईओवर के ऊपर अगर फ्लाईओवर बना दिया जाए तो भाई जाम की समस्या हो जाएगी कम, और नज़ारा भी देखने में भी अच्छा लगेगा। जब अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जब रील्स हम स्क्रॉल करते हैं तो कई रील्स ऐसी होती हैं कि भाई फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, उसके देखने में कितना अच्छा लगता है। अब जाम की समस्या कम होगी। तो जानकारी आपको दे दे दिल्ली वालों, अब दिल्ली में भी आप फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर देख पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल यानी कि ISBT दिल्ली का दिल कहा जाता है, जिसके पास घंटों फंसे रहते हैं आप जाम में, हम भी फंस जाते हैं। अब दिल्ली वासियों को जल्दी अब इससे राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक एरिया में अब एक भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है। महत्वाकांक्षी योजना सीधी आपकी भावनाओं से जुड़ी है, क्योंकि जाम में लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा, कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल्ली में जब आप जाम में फंस जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। तो आपकी भावनाओं की थोड़ी सी कदर करिए सरकार। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को एक नए फ्लाईओवर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने के लिए कहा गया। प्रिया,
बिल्कुल, दिल्ली का पहला ऐसा प्रोजेक्ट हो जब दिल्ली में फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाएगा बसंत, तो 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि राजघाट से कहां तक कनेक्टिविटी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले आप ये बताएं कहां से कहां तक कनेक्टिविटी रहेगी। तो अगर आपको पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर हमारे इस लाइव सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहां से कहां तक होना चाहिए और आप क्या सोचते हैं कि कहां से कहां तक ये फ्लाईओवर बनना चाहिए। वो तो हमें अभी आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा और कहां आपको लगता है कि दिल्ली में भाई ऐसा होना चाहिए कि हमारे एरिया में भी बन जाए, और सुझाव जो है वो आपके हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, उनका जिक्र हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बात कर लेते हैं। बिल्कुल, राजघाट से मजनू का टीला तक सिग्नल फ्री या फ्लाईओवर मरखट वाले बाबा के पास निगमबोध घाट को मजनू का टीला से जोड़ेगा। बसंत देखिए, आप मजनू के टीले के आसपास तो जरूर गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल कितनी भीड़ देखी जाती है, कितना कंजस्टेड है, पर ये एक अच्छी चीज है। चलो अब वहाँ पर भी जाम से राहत मिल पाएगी। हाँ, ये तो है। जी, अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के बाद राजघाट से मजनू का टीला तक एक सिग्नल मुक्त कॉरिडोर बनाया जाएगा। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना दिल्ली में फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर का पहला उदाहरण होगी और उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली वालों को जाम से निजात मिलती हुई बसंत नजर आएगी। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं भाई ये जल्दी बने और हमें इसे देखें, और उसके बाद हम ये भी एक खबर ब्रेक करें कि भाई दिल्ली वालों हो गया तैयार, आप कल फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर जाइए, उस पर आप गाड़ी चलाएं, उस पर आप रनिंग करें, कुछ भी करें, जो आपकी मर्जी है वो करें, लेकिन जो करे वो ठीक करे। तो खैर खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम आपको हम बताते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी को धक्के मारकर तो आप लेकर जाएंगे नहीं, पेट्रोल से ही लेकर जाएंगे या फिर डीजल से। तो दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल के दाम 87 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर, CNG के दाम प्रति किलोग्राम में है 75 रुपये 09 पैसे, थोड़ी सस्ती। नोएडा में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 87.75 पैसे प्रति लीटर, और साथ ही CNG की कीमत बता दीजिए प्रिया, क्योंकि मुझे लगता है मुझे CNG की कीमत जो है वे प्रति किलोग्राम में 84 रुपये 70 पैसे है। और गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं बसंत, तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो 94 रुपये 93 प्रति लीटर है, पैसे पहले ही हम बता देते हैं दर्शकों को 93 पैसे। बिल्कुल, डीजल की कीमतों की बात भी कर लेते हैं बसंत, तो आप बता दीजिए कि डीजल और CNG गुरुग्राम में कितनी पहुंच चुकी है अब। बिल्कुल, गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो 94 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल है, और साथ ही अब 87 रुपये 89 पैसे डीजल के दाम है, और इसके बाद बात अगर करें 82 रुपये 12 पैसे CNG प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर जी। बस देखिए, ये तो हमने बात कर ली पेट्रोल और CNG के दामों की, अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की भी, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है। जिक्र किया आपने, सोने चांदी का जिक्र आपने किया। कल मैं गया दुकान पर तो ज्वेलरी शॉप बंद थी, उसके बाद में किसी दूसरी ज्वेलरी शॉप पे गया जो खुली हुई थी और जहाँ पे सजावट भी थी। मैं गया, सबसे पहले मैंने चाय कॉफ़ी पी, और उसके बाद जब आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं आपको एक बहुत VIP ट्रीटमेंट देखने को मिलता है ना, और उसके बाद आप केवल आप दाम पूछ कर वापस आ जाए, चलिए ठीक है, सोचे कितना एमर्जिंग लगता है। तो कल मैंने देखा भाई गोल्ड की कीमत इतनी ज़्यादा, और आज गोल्ड की कीमत 1,17,330 रुपये, बताइए 10 ग्राम के हिसाब से। अब कोई भी खरीदे तो 10 बार सोचे, मेरे जैसा तो 10 से 12 बार सोचेगा। अब चांदी के दाम है 1,53,100 रुपये, ऑल टाइम हाई पर है इस समय चांदी, सिल्वर के रेट जो मैं बता रहा हूँ। प्रिया, बेहद ज़्यादा बढ़ चुके दाम, क्या आप सोना खरीदेंगे? नहीं बसंत, मैं तो नहीं खरीदने वाली, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं। केवल चाय पीकर आ जाइए। नहीं, मैं चाय पीने भी नहीं जाऊंगी। तो सोने चांदी के दाम हमने आपको बताए, तमाम अपडेट्स जो आज के लिए आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरत थी, चाहे वो बारिश को लेकर हो, दिल्ली सरकार के कदमों को लेकर हो, या फिर सरकार आपके लिए क्या कर रही है, सोने चांदी के दाम, और साथ ही पेट्रोल डीजल की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि फ्यूल ऑन फायर। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। इसके साथ इस कार्यक्रम के यहाँ पर समाप्ति करते हैं। प्रिया, नमस्कार।